ये किस जहन के साथ लिखा गया है या किस जहन के साथ ये ड्रामा बनाया गया है, आपको वो पूरे ड्रामे में नज़र नहीं आ रहा। सबा हमीद का कैरेक्टर एक नेगेटिव कैरेक्टर, उसका बड़ा बेटा वो एक नेगेटिव कैरेक्टर, उसकी एक बीवी और उसकी छोटी बहन वो एक नेगेटिव कैरेक्टर, उसके बाद उसके घर में उसके भाई बहन वो अदनान समद खान और वो उस्मा हसन वो दोनों एक नेगेटिव लोग, मतलब नेगेटिविटी की भरमार है। भारी है। और हीरो खुद एक टॉक्सिक है। हीरो खुद एक टॉक्सिक, तो आप मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता वो ड्रामा बखुद। मैं बड़ी मुश्किल से मैंने दो एपिसोड देखे, तो इसलिए मैं डिसएग्री करता हूँ। आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, आपको हर तरह के कैरेक्टर्स दिखाने चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद आपको उसको कुछ बैलेंस करके चलना होता है। कुछ इंटेलिजेंट राइटिंग होती है कि जो आपको पता होता है कि यार ये बंदा गलत कर रहा है। अभी तो आप कंफ्यूज है कि ये बंदा हीरो है या विलन है, कर रहा है इंतहाई विलेनिश हरकतें इन अ वेरी हीरोइक वे। ये बहुत खतरनाक बात है। ये खतरनाक बात है एक्चुअली। ये इन्फ्लुएंस करता है उन लड़कों को जो अपने आप को दानिश तैमूर के साथ रिलेट करते हैं। बिल्कुल सही। तो वो फिर उनके अंदर और ये जस्टिफाई ये हो रहा है, कितनी लड़कियां हैं जो अपने घर पे होती हैं और डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, वो कहती हैं हमने माँ बाप के घर जाना है। वो कह रहे हैं तुम माँ बाप के घर नहीं जाओगी तो मेरे पास रहोगे, ठीक है। यू तो उसको बिल्कुल कमोडिटी की तरह यूज़ कर रहा है। जो अल्फाज हैं वो बहुत रिग्रेसिव हैं, जहाँ भी वो बात करता है तुम अब ज़िंदगी भर मेरी हो। अब क्या होता है कि आपने एक लड़की को अगवा कर लिया और उसको आपने इतना मज़ेदार तरीके से दिखा रहे हैं कि अगवा कर लिया है, और ये कि क्योंकि उसको मोहब्बत है और लड़की मुसलसल ना कह रही है। तो सिंपल सी बात है कि नो मतलब नो होता है। अगर लड़की ने कह दिया नहीं, वो आप हमारे लड़के क्या करते हैं, नहीं दिल में तो उसके हाँ है ऊपर से ना कर रही है। दानिश का कैरेक्टर भी यही कर रहा है ना कि दिल में तो हाँ है ऊपर से ना कर रही है। ये 99% लड़के ही सोच रहे होते हैं उन लड़कियों के बारे में जिनको वो तशद्दुद भी करते हैं, जिनके साथ वो लिटरली मार तक देते हैं। अगर आप यही देखेंगे अगवा करके घर में रखना और ये लड़की भागने की कोशिश कर रही है, मुझे वो सीन देख के क्या याद आया, मुझे जाहिर जाफर और नूर मुकद्दम वाला सीन याद आया। मोहब्बत में थे, कमरे में घर में बंद किया हुआ था, वो भाग रही थी, उसे दोबारा घसीट के घर में ले आया, ये किया, उसको भी बांधा था। इसको I'm not, you see, you have to understand, I'm not judging, I'm not judge and jury. I keep saying this again. ये perfectly I'm talking about a story. मेरा ये था कि फिर जब आप इस तरह की चीज़ दिखाते हैं तो उसको नॉर्मलाइज ना करें, ये सोसाइटी के लिए खतरनाक है। लेट्स सी आगे कहाँ देखिए, मैं टेल एंड पे फिर ये जजमेंट पास कर सकती हूँ ऑन द एक्चुअल कैरेक्टर। लेकिन जो कहीं जा रहा है ना, कहाँ जाएगा, ये एक देखें, आप एक पैटर्न देखते हैं ना इन ड्रामों का, और हम 2.5-3 साल से हम भी रिव्यू कर रहे हैं, तो हमें पता है कहाँ जाएगा। एट द एंड वो लड़की कहेगी कि मुझे भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत हो गई है। अभी आखिरी सीन देख लिया इसी ड्रामे का, जो आखिरी सीन हुआ, जो स्विमिंग पूल के ऊपर बैठे हुए थे, तो वो लग रहा था कि मतलब बड़े नॉर्मल है। और वो लड़का इतना टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है, उस लड़की को बांधा हुआ है, वो अपनी छुरी से हाथ काट फिर उससे उसका हाथ कट जाता है। और फिर जो एंगर आता है लड़के का कि जैसे पता नहीं, उस वक्त भी कह रही है कि प्लीज मेरा हाथ खोल दो ताकि मैं तुम्हारी पट्टी कर दूं, मतलब हेलो प्लीज, ये क्या है, बहुत रिग्रेशन ये। और जिस तरह लड़की को पकड़ रहा है वो, और जिस तरह उसका कैरेक्टर पकड़ रहा है, आप मैं क्या बताऊं कि मतलब जब आप ये बाज़ारों में लड़कियां जाती हैं हमारे किसी भी, तो कितना उनको बैड टचिंग किस तरह से होता है। मुझे एक लड़की ना कह रही है कि जब एक दफ़ा कह दिया है नो, मुझे एक इंडियन मूवी याद आई, पिंक मूवी थी, जिसमें वो कहते हैं अमिताभ बच्चन थे, उसका रेफरेंस बहुत अच्छा था उस फिल्म का, क्योंकि पार्टी में थी वो लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है, तो वो होता है कि नो मतलब नो। But see now you are discussing it, right? It's opening up the conversation. बट मुझे ये भी है कि जब इस तरह के लोग, अब मैं पूरा ड्रामा देखूं फिर भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊंगा। चलो इनकी आपस में पहले से भी मोहब्बत थी, कुछ था, वो लड़का लड़की का ये, लेकिन जब आपके पास 20-20 सेकंड की रील्स आती है ना, उसमें आप हीरो को बांधते हुए दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं तुम मेरे घर में ही रहोगी और तुम कहीं भी नहीं जाओगी, तो ये जो सोच है ये ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमने इसको कम करना है, क्योंकि हमारे ख़वातीन बहुत तशद्दुद का शिकार होती हैं और हर लेवल पर हो रही होती हैं। तो आप इसको ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, जो मेरा अपना पर्सनल, जिसको बुरी तरह से किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से। एक तरफ वो बांध भी रहा है और अगले फिर वो रात को सो गई है तो उसको उठाया नहीं, खुद जाके गाड़ी में सो गया। कि उसको अच्छा भी दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली, आप उस बंदे को बुरा नहीं दिखा रहे। They are showing very deviant sexual behavior. There's no question about that. But मसला ये है कि again it's opening up the debate, which is very good. We are having this discussion because of this drama. देखिए डिबेट तो नूर मुकद्दमे केस से भी खोल दी थी ना, बट यू हैव टू शो समथिंग कि जब आप एक सोसाइटी में आगे जाके देखते हैं ना, एज आई सेड, एंड ऑफ द ड्रामा हम फिर ये डिस्कशन कर सकते हैं कि यार गलत किया, he should have had a bad end. End of the day, this character should end up in a bad end because he can't be a hero. Then I will say yes. पर अभी तो कहानी चल रही है। मुझे जहाँ तक पूरा स्क्रिप्ट का पता है, इसमें बहुत अच्छा है। फिर एंड में मैं आपके साथ वो अच्छा ही रहेगा, मेरे साथ यही डिस्कशन थी। 1 बिलियन व्यूज पे पहुंच गया था। इट वाज ऑल अबाउट दिस सैडिस्टिक सॉर्ट ऑफ, ही वाज अ स्टॉकर।
किसमें कैसी तेरी खुद हाँ, 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 स्टॉकर बता, था, बिल्कुल, बिल्कुल, स्टॉकर था। मुझे तो याद मैं है, तो बिल्कुल। खुद इस ड्रामे का हिस्सा थी, मैं हैरान होती थी कि कितना पॉपुलर है। और फिर इट वो टेल्स यू मतलब- अबाउट योर सोसाइटीज Exactly. साइकी आल्सो, हाउ पीपल लव दीज स्टोरीज, व्हाई। ये भी तो पूछे ना आप, हाउ कम दे गेट द रेटिंग, हाउ कम खुदगर्जी गॉट 1 बिलियन। में मन मस्त के व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप तो अपने आप, बंदों को सोसाइटी में इमोजी- भी देखें। कैसी तेरी खुदगर्जी की हीरोइन की अपडेट नहीं मिलती है आपको, शायद पहली नहीं आई थी उसके अंदर। एब्सोल्युटली, एंड वो तो स्टॉकर था, खुला हाँ, स्टॉकर बिल्कुल, था, उसको उठा के ले जाता है, कब्जा करता है, बिल्कुल उसको घर में बंद घुस कर- जाता है और वही थी, शहूद यही अली थी रोते उनकी। रह जाते हैं और Yes. बिल्कुल सही और बात। हम भी उसको ढूंढते ही रहते हैं कि किधर गया ये लड़की के साथ, यू नो। इमोजी दिखा दें सैफी हसन आप, मैं मन मस्त मलंग को। I think the bigger सवाल, down. I think the Nadia. bigger सवाल here is that what is the perspective of the channels on these topics? That's ये the मैं इस bigger टॉपिक पे, सवाल. ये नादिया This is देती है the ना, इस पे सवाल. मैं इस क्या? पे ज़रूर बात करेंगे। मुझे लगता है कि मैं शायद सबसे बुरा 5 होता होगा आपके पास तो चार। Four. 1 भी होता है। अच्छा नहीं, चलिए one तो special cases है। special needs में होता 1 है। 2 ये स्पेशल नीड वाला एक होता है। ड्रामा है, क्योंकि Writing हमने स्पेशल केस में किया। अब आप 0 1 कहीं भी चले जाएं, आज सब खुली तो लाइन। चलिए मैं 5 नंबर देता हूँ उनको। जो क्या नाम है इनकी राइटर का, नूरा मखदूम। नूरा मखदूम साहिबा। डायरेक्शन बुरी, देखो डायरेक्शन में क्या, अब इस कंटेंट के साथ कोई फिर वही बात, कोई डायरेक्टर क्या भी कर लेगा, मुंह से आगे ऐसे निकाल- अच्छा मुँह से आगे कैसे निकालेगा। उसने अच्छे फ्रेम्स बनाए, एक्टिंग सबसे अच्छी कराई है, कैरेक्टर्स बुरे बने हुए थे, लिखे हुए बुरे थे, वो बातें बुरी कर रहे हैं तो वो क्या करेगा। लेकिन मुझे लगता है अली फैज़ान अंचन ने अपना काम अच्छा भला किया हुआ है। इतना बड़ा गाड़ी का सीन था, उफ, बहुत लंबा था। बहुत लंबा गाड़ी का सीन था, 2-3 दफ़ा आया गया वो, या कहीं पे आपको कैमरा शेकी नहीं लगा, अच्छे फ्रेम ने अच्छी जगह करके गया। स्टोरी बहुत स्लोली मूव होती है। 3 एपिसोड की बात कर रहे हैं हम, 3 एपिसोड हमने देखे और वो हुआ ये है कि बस एक जगह पे बच्चे के लिए उसको तंग किया जा रहा है, हिबा अली को, और वो सवा हमीद कर रही हैं और एक जगह पे बस वारिस एक बंदा लेके एक पता नहीं कहाँ अल्लाह मियाँ के कहीं बहुत ही दूर जाके वो फार्म हाउस में ले एक गए। फार्म हाउस में जाके बैठ गया, हनीमून मनाने। हनीमून मनाने बैठ गया। तो लेकिन ये कि स्टोरी वो अगेन वो राइटिंग में आ गई। हाँ। तो राइटिंग में तो हम ऑलरेडी बुरे नंबर दे चुके हैं उनको। अली फैज़ान को मैं 7 देना चाहूँगा। अली फैज़ान ने बुरा काम नहीं किया, अच्छा काम किया हुआ है। अच्छे जो स्क्रिप्ट मिला उसके लिहाज से जो ठीक है। स्क्रिप्ट किया हुआ उसके एक आध की गलती अगर मैं डायरेक्शन की बताऊं, जो आप लोगों ने भी शायद नोटिस नहीं की, कि वो रात को लाइट गई, वो लड़की आके उसके पास सो गई, लाल कपड़ों में होती है, सुबह उठते काले हो जाते हैं कपड़े। एक कट पे उठी है तो काले कपड़े डाई में हो हो गए। गए ना। अच्छा मैं समझा नहीं। शायद ये इससे कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं भी लेकिन कुछ समझा। कहा भी नहीं उन्होंने। हाँ, तुमने कहा कि Continuity चेंज हो गए ना क्योंकि कपड़े। नहीं तो उसके बाद फिर सुबह वही लाल कपड़े पहन लिए, Continuity jump। नापाक मतलब कंटिन्यूटी जंप। अब इस पे आप कुछ जोर ये तो एडी का कमाल है ना। ये एडी का कमाल है। दानिश जो कर रहा है, दानिश को जो लिख के दिया गया है वो बहुत अच्छा कर रहा है। शायद और कोई ऐसा इतना अच्छा नहीं करे जितना एक हाँ, विलेनिश दानिश हीरो has वो अच्छा his, कर रहा है। मैं niche। तो 7 दानिश 7 फॉर दानिश। शहर अभी नई बच्ची है, नई बच्ची की वजह से अच्छा है जो उसका काम है। जो उसका काम है वही कर। हाँ, बेचारी वो हाथ पैर बंधे हुए हैं। हाँ हाथ पैर बंधे हुए। तो सॉरी मैं एक बात काट रही हूँ। जी, जी। ये लोग कभी बाथरूम नहीं जाते? रात को As गई थी वो, characters कहीं रात नहीं को उसने कहा था कि गई? मैं बाथरूम हाँ, हाँ, मैं रात को सोचती इतनी long drive। खुली इसी बात पे थी। हाँ, मैं हथकड़ी इसी बात पे खुली थी। कैरेक्टर कभी। और ये 2 थीम्स अभी बड़ी पॉपुलर, एक तो बांझ औरतें यानी कि हाँ, डायन में भी कोक चाहिए थी। कोक का मसला चल रहा है। कोक के मसले बहुत चल रहे हैं। बट कोक, हाँ। कोक। और दूसरा ये 2 बीवियों की थीम्स बहुत चल रही है। अच्छा। मेरे 2 प्ले चल रहे हैं 2 बीवियों वाले। सॉरी आप। बस तो मैंने क्या दानिश को मेरे ख्याल से मैंने 7 और सहर को शहर को भी 7 ही दिया। बुरा तो नहीं कर रही वो बच्ची,